खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 रुपए फी लीटर कम। वजीर आजम की कौम को खुशखबरी, बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपए कम। पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें आइंदा बजट तक बरकरार रहेंगी। इमरान खान ने खिताब में मजीद कहा, ग्रेजुएट नौजवानों को 30,000 रुपए माहाना इंटर्नशिप मिलेगी। तालिब इल्मों को 26 लाख स्कॉलरशिप्स देंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम बढ़ाकर 14,000 कर दी। नई सनतें लगाने वालों के लिए एमनेस्टी का ऐलान। वजीर आजम के ऐलान के बाद नोटिफिकेशन जारी। नए पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 10 रुपए कम, 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 66 पैसे कमी से 118 रुपए 31 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपया कम करके 125 रुपए 56 पैसे मुकर्रर। अवामी मार्च देखकर वज़ीर आज़म घबरा गए। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया। अभी तो हम इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचे, लेकिन टांगें कांपना शुरू हो गईं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ाकर 2 दिन बाद 10 रुपए कम कर दी। पीछे नहीं हटेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अदम एतमाद लाएंगे, कठपुतली को घर भेजेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चीन से सी पैक लाए। अमेरिका गए तो अरबों डॉलर का बंदोबस्त किया था। नून लीग ने पेट्रोलियम और बिजली कीमतों में कमी को नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने 3 साल में बिजली 15 रुपए महंगी की, अब 5 रुपए सस्ती कर दी। पेट्रोल 70 रुपए महंगा करके 10 रुपए सस्ता किया। कीमतों में कमी आवाम के दर्द की वजह से नहीं, अदम एतमाद के खौफ से की। मिफ्ता इस्माइल बोले, खान साहब घबरा गए, IMF मुआहिदे की खिलाफवर्जी करने लगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, ठंडी हवा का झोंका। बस ऑनर्स का इंटरसिटी किरायों में 10% कमी का ऐलान। महंगाई के मारे शहरी भी वजीर आजम के ऐलान पर खुश। हुकूमत से दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। हम मशकूर है इस बात के कि खासकर इन हालात में भी 10 रुपये का इन्होंने ऊपर जाना था लेकिन नीचे ले आए। बहुत ज़बरदस्त इकदाम है, आवाम को रिलीफ ही काफ़ी मिल गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पेट्रोल की वजह से सब चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि 10 रुपये सस्ता करेंगे, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है महंगाई हो रही है। इतना बड़ा पैकेज जाहिर करता है वज़ीर आज़म का दिल अवाम के साथ धड़कता है। फवाद चौधरी का ट्वीट। हमाद अजहर ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4.5 रुपए का इजाफा वापस लेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने LPG की कीमतों में 27 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया। LPG की कीमत 233 रुपए 78 पैसे फी किलो मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत पूछी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इमरान खान ने जहांगीर तरीन की लंदन रवानगी से कबल राब्ता किया। जहांगीर तरीन ने कहा वो शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, लंदन में तफसीली मुआयना कराएंगे। टेलीफोनिक राब्ते में सियासी बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सराय के मुताबिक मुल्की सरहदों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में आलमी मंजरनामे से मुतल्लिक भी मुशावरत हुई। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई हैं। वही फिर से सहाफ़ी लिखता है अब फिर कि जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई हैं। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर
अगर उससे ये हो सकता है तो सोचें बाकी लोगों का यहाँ क्या होगा। सोशल मीडिया पर आने वाली बहुत सी चीज़ें काबिल कबूल नहीं। जाली खबरों पर वज़ीर आज़म को 3 साल से इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पैका कानून 2016 में बना, अब सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। मीडिया में 70% खबरें हुकूमत के खिलाफ हैं। पैका कानून का अच्छे सहाफ़ियों से कोई ताल्लुक नहीं, इस कानून से जाली खबरों का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उनके चीन और रूस के दौरे कामयाब रहे। खिताब में बोले दोनों दौरों की अहमियत आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगी। रूस से 20 लाख टन गंदम की दरामद और गैस पाइपलाइन मुआहदा भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज होने वाला काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात होगी। अरकान असम्बली और वज़रा से मुलाकातें भी मुतवक्के। बलदियाती इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ का हत्या के इज्जत का दावा। डेली मेल ने शवाहिद बरतानवी अदालत में जमा करा दिए। बरतानवी अखबार शहबाज शरीफ और उनके दामाद के मुतालिक इल्ज़ामात पर कायम। खबर की तस्दीक के लिए जमा कराए शवाहिद 49 सफ़ात पर मुश्तमिल। नैब का शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस जवाब का हिस्सा। शहबाज शरीफ और ख़ानदान के अकाउंट्स की तफसीलात भी शामिल। शरीफ फैमिली के मुलाजमीन के बयानात को भी जवाब का हिस्सा बनाया। आसिफ जरदारी ने भुट्टो की नजरियाती सियासत को दफन कर दिया। ये क्या जाने असली और नकली भुट्टो का फर्क। शाह महमूद कुरैशी का सिंध हुकूक मार्च के लाड़काना पहुंचने पर खिताब। कहा आज सिंध की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। बिलावल बेटा हम 3 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। 15 साल का हिसाब कौन देगा। असद उमर बोले ये लोग आवाम के लिए कुछ नहीं करते, अपनी जायदादें बनाते हैं। अदम एतमाद का मामला। ऑपोजिशन के 3 बड़ों की रवा हफ्ते बड़ी बैठक मुतवक्के। फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ लाहौर में फिर सर जोड़कर बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी की काफिले की क़यादत से मुलाकात। सिराजुल हक ने पूछा अदम एतमाद पर किसे वोट देंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा देखो और इंतजार करो की पॉलिसी है। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। उकाड़ा में मारूफ सूफी बुजुर्ग सैयद इस्माइल शाह बुखारी अल मारूफ कर्मा वाले के उर्स की तकरीबात। मुल्क के तूलो अर्ज से मुरीदैन की शिरकत। ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। और बरे सगीर के मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार का 94वां यौम पैदाइश। आलम लोहार ने चिमटे को बतौर साज मुतारिफ कराया। उनके गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।